वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री सीसैट के इंटरपर्सनल स्किल की एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देख रखा था कि लघु समूह संप्रेषण की कहानी कैसी होती है। देखिए, ये इंटरपर्सनल स्किल यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह क्लास अत्यंत अधिक सहायता करेगा आपका पीसीएस प्री के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण। देखिए, मैकेनिकल कम्युनिकेशन ये कौन सा होता है? देखिए, जो टेलीफोन द्वारा कम्युनिकेशन है इसके मैकेनिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में वक्ता द्वारा कही गई बात या संदेश को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युतीय संकेतों में बदलकर रेडियो संकेतों के रूप में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुंचाया जाता है। देखिए, वक्ता मतलब स्पीकर जो बात बोलेगा, जो मैसेज इसका होगा, इसे क्या किया जाएगा? कुछ उपकरण मतलब कुछ मशीन होंगे जिसके द्वारा सबसे पहले इसे विद्युतीय संकेतों में बदला जाएगा। आपके बात को विद्युत में बदला जाएगा, फिर रेडियो संकेत में परिवर्तित किया जाएगा और श्रोता तक पहुंचाया जाएगा, जहां पुनः यंत्रों के सहायता से ध्वनि के रूप में इसे बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो टेलीफोन का कम्युनिकेशन है ये यांत्रिक कम्युनिकेशन है ना। आगे दिया है मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी बात कैसे कहते हैं। जब भी आप मौखिक संप्रेषण करते हैं तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात किस प्रकार से रखते हैं। जन संप्रेषण व्यापक रूप से लोगों तक एक स्रोत से सूचना का प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। मतलब जन संप्रेषण क्या होता है? लोगों तक एक स्रोत से दूसरे स्रोत द्वारा सूचना पहुंचाना। ज्ञान अर्जित करने से संबंधित प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। संज्ञान का मतलब ये होता है कि आप ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। कक्षा में संप्रेषण हेतु प्रायः इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कक्षा में संप्रेषण सामान्यतः संज्ञानात्मक संप्रेषण कहा जाता है। तो देखिए, जो क्लास है, क्लास में ज्ञान अर्जित किया जाता है, इसी वजह से इसे संज्ञानात्मक संप्रेषण कहते हैं। प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक मैकेनिज्म जो है की उपस्थिति से ही लूप निर्मित होगा और वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा। तो देखिए, प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, इसको याद रखना है। यहाँ से क्या होगा? ये वर्तुल संप्रेषण संपन्न करेगा, जिसके तहत एनकोडर और डिकोडर की भूमिका निभाएगा। नृत्य अशाब्दिक संप्रेषण का अत्यंत परिष्कृत एवं कलात्मक स्वरूप है, क्योंकि अशाब्दिक संप्रेषण को शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों के संपर्क आदि से संप्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त तो वस्त्र, बालों की स्टाइल, प्रतीकों और चित्रों के माध्यम से भी संप्रेषण किया जाता है। नृत्य शारीरिक हाव भाव, भाव भंगिमा, चेहरे एवं आंखों की अभिव्यक्ति का कलात्मक स्वरूप है। तो ये बताया जा रहा है कि जो नृत्य मतलब जो डांस होता है ये अशाब्दिक संप्रेषण, मतलब इसमें शब्द नहीं बोले जाएंगे फिर भी कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो अशाब्दिक संप्रेषण है इसमें जैसे शारीरिक हाव भाव है, आपके स्पर्श हो गए, भाव भंगिमा मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या है, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों का संपर्क, इससे किया जाता है। और जबकि डांस में यही सब चीजें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट दिया है संप्रेषण किसी संगठन में निम्न दिशा में प्रेषित होते हैं। मतलब जो कम्युनिकेशन है नीचे की दिशा की ओर चलते हैं। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण संप्रेषण, सर्वदिशात्मक संप्रेषण, इंट्रास्केलर संप्रेषण, यहाँ पे ये सब इसको बताया जा रहा है। देखिए, विकर्ण संप्रेषण विभिन्न कार्यात्मक प्रभागों में कार्यरत कार्मिकों एवं प्रबंधकों के मध्य सीधे संप्रेषण को इंगित करता है। यह संप्रेषण ऊर्ध्वाधर एवं समानांतर संप्रेषण की कमियों को समाप्त करता है। देखिए, यहाँ पे बस याद रखना है, विकर्ण संप्रेषण ये क्या करते हैं? जो ऊर्ध्वाधर और समानांतर मतलब पैरेलल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, इसके कमियों को समाप्त करता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों के मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा सकता है कुछ संप्रेषित करता है। मतलब जो सक्रिय श्रवण है ये क्या करता है कि उस व्यक्ति को जिसे हम सुन रहे हैं उस वहां से कुछ संप्रेषित होता है। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह, ग्राहिता की कमजोरी होती है। देखिए, प्रीजुडाइस मतलब पहले से आप किसी चीज को मान के चल रहे हैं, है ना, ये ग्राहिता की कमजोरी है। जबकि अस्पष्टता, शब्द जाल एवं समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियां होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ग्राहक है मतलब जो ग्रहण करने वाला है, इसका जो कमजोरी क्या है? पूर्वाग्रह है। और बाकी अस्पष्टता, आप स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, शब्द जाल की कमी है, समय की बाधा, ये सब प्रेषक मतलब जो भेजने वाला इसकी कमी है। पूर्वाग्रह ग्रस्त होने पर ग्रहिता प्रेषक की बात को उसके वास्तविक अर्थ में समझ पाने में असफल होता है। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है जैसे आप किसी चीज को पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है, तो भाई आदमी क्या बताना चाहते हैं आप ये समझ ही नहीं पाएंगे।
संप्रेषण के संबंध में संदर्भ मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है ये वार्तालाप के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण को कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो भौतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, इस वातावरण को कहते हैं। चाक्षुष संपर्क मतलब आई कांटेक्ट एक अवाचिक संप्रेषण है, मतलब अवाचिक का मतलब अशाब्दिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जबकि शेष वाचिक कम्युनिकेशन है। यहाँ पे देखिए आगे दिया जा रहा है संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन मतलब इनकोडिंग के माध्यम से संदेशों को वाचिक या फिर अवाचिक संकेतकों के रूप में तांत्रिक आवेगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रेषक की योग्यता, मनोवृत्ति, ज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कूट लेखन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आगे दिया है संप्रेषण नियम मतलब जो कम्युनिकेशन रूल है हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। इसे कम्युनिकेशन रूल कहा जाता है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग और उनकी समस्याएं ये सब विलक्षण होते हैं। विलक्षण का मतलब अलग अलग होती है। ये दोस्तों यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए जिसपे कॉल करके आप टीम के पेड कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स से जुड़ने के इच्छुक है तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है वृत्त नेटवर्क। वृत्त नेटवर्क क्या होता है कि इसमें समूह सदस्य सिर्फ पड़ोसी सदस्य से बात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में सूचना व संदेश समूह सदस्यों के बीच बगली रूप में भेज देते हैं। आगे दिया श्रृंखला नेटवर्क। श्रृंखला नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सूचना व संदेश एक उच्चानुक्रम निर्देश श्रृंखला में केवल ऊपर या नीचे की ओर जा सकते हैं। तो देखिए वृत्त नेटवर्क में क्या होता है कि आप सिर्फ पड़ोसी से बात कर पाएंगे। श्रृंखला में आप उच्चानुक्रम मतलब एक क्रम में बात करेंगे। सितारा या चक्र संजाल है ना, सूचना व संदेश एक नेता यानी केंद्रित बिंदु के माध्यम से समूह के सदस्यों तक प्रवाहित होता है। आगे यहाँ पर दिया है सभी मार्ग नेटवर्क। किसी समूह के अन्य सदस्य एक दूसरे के को सक्रिय तौर पर मुक्त रूप से बात कर सकते हैं। औपचारिक संचार का सबसे विकेंद्रीकृत प्रकार है ना। तो जो औपचारिक कम्युनिकेशन होता है इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अब यहाँ पर दिया संप्रेषण। किसी संगठन में निम्न दिशा के अपघटित तो होते हैं, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, ये तो हम लोगों ने पीछे समझ रखा है ना। अब आगे दे रखा है यहाँ पे संगठन के संचार व्यक्तियों के मध्य, अनुभागों या विभागों के मध्य, मौखिक, लिखित और बाहरी संगठनों के साथ सीधा भी हो सकता है। किसी संगठन में निम्न दिशा में आगठित होते हैं अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण संप्रेषण, सर्वदिशात्मक संप्रेषण, इंट्रा स्केलर संप्रेषण, विकर्ण संप्रेषण विभिन्न कार्यात्मक विभागों में कार्यरत कर्मियों और प्रबंधकों के मध्य सीधे संप्रेषण को इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पे संप्रेषण के कई विधियों के बारे में दिया है, जैसे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण है ना, सर्वदिशात्मक, इंट्रा स्केलर है ना, विकर्ण। तो ये सब बताया जा रहा है कि कोई भी कार्यात्मक प्रभाग है, यहाँ के जो कर्मचारी है उनके बीच में ये संप्रेषण होता है। यह संप्रेषण प्रकार ऊर्ध्वाधर एवं समांतर संप्रेषण की कमियों को समाप्त करता है। मतलब जो विकर्ण संप्रेषण है, यहाँ पे ये विकर्ण के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए विकर्ण संप्रेषण की बात चल रही, ये जो ऊर्ध्वाधर और समांतर संप्रेषण की कमी इसे दूर करता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों के मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है। आगे दिए संगठन में संचार व्यक्तियों के मध्य, अनुभागों, विभागों के मध्य, मौखिक, लिखित और बाहरी संगठनों के साथ भी होता है। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित संचार के सिद्धांत के अनुसार। देखिए चेस्टर बर्नार्ड इन्होंने संचार का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार संप्रेषण का मार्ग निश्चित तथा सभी को ज्ञात होना चाहिए तथा जहां तक हो सके संचार को सीधा एवं छोटा होना चाहिए। देखिए चेस्टर बर्नार्ड ने यह सिद्धांत दिया कि संप्रेषण का जो मार्ग है ये निश्चित होना चाहिए और साथ ही सबको पता भी होना चाहिए और जहां तक हो सके संचार को छोटा और सीधा रखना चाहिए। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि संचार छोटा और सीधा होना चाहिए, किसका नियम है? तो चेस्टर बर्नार्ड का नियम है। आगे दिया संचार में स्वरूपता, निरंतरता, यथेष्टता, पर्याप्तता और स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। कठोरता संचार का गुण नहीं है। देखिए जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, कोई संचार है तो इसमें निरंतरता होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, यथेष्टता होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, यहाँ पे पर्याप्तता और स्पष्टता, क्लियरेंस भी होना चाहिए और कठोरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि संचार का गुण नहीं है।
आगे बताया जा रहा है संचार समझ को हस्तांतरित करता है, संचार में उद्देश्यों को साझा करना होता है, संदेश का प्रेषण मात्र ही पूर्ण संचार नहीं हो सकता। देखिए ऐसा नहीं कि आपने संदेश को भेज दिया, प्रेषण का मतलब संदेश भेज दिया गया और आपका संचार पूर्ण हो गया। संदेश भेजना संचार को पूर्ण नहीं करता है दोस्तों। अगर आपने संदेश भेजा है तो इसमें समझ को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब समझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है ना। और उद्देश्यों का साझा करना ये संचार का उद्देश्य होता है। अपितु साथ में इसकी समझ भी हस्तांतरित होनी चाहिए, ये आगे जिक्र किया गया। संचार एक कार्य भी है और एक प्रक्रिया भी, मतलब संचार एक कार्य के जैसे भी प्रयोग होता है और एक प्रक्रिया के जैसे भी होता है। संचार के मुख्यतः 3 पहलू होते हैं, आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर वैयक्तिक संचार। अब यहाँ पर दोस्तों आगे दिए औपचारिक संप्रेषण, मतलब जो अनौपचारिक संप्रेषण शरीर की भाषा, अंगूर लता संचार से, गपशप या गॉसिप नेटवर्क, संभाव्यता नेटवर्क माध्यम से होता है। मतलब जो अनौपचारिक संचार है, संप्रेषण, ये शरीर की भाषा हो गया है ना, अंगूर की लता संचार हो गया, गपशप हो गया, गॉसिप हो गया, नेटवर्क संभाव्यता नेटवर्क के माध्यम से होता है। निर्धारित संहिताओं और साप्ताहिक बैठकों द्वारा औपचारिक संचार होता है। तो सीधी सी बात है, जो निर्धारित संहिता है और साप्ताहिक बैठक है, इससे औपचारिक संचार होता है। अंगूर लता संचार इष्टतम निर्णय हेतु विश्वसनीय सूचना नहीं देता है, क्योंकि यह जिन स्तरों से गुजरता है वहां कुछ नवीन बातें ग्रहण कर लेता है। देखिए जो अंगूर लता संचार है ये इष्टतम निर्णय हेतु विश्वसनीय नहीं है। किसी संगठन में फीडबैक ऊर्ध्वगामी संचार द्वारा, बाह्य संप्रेषण द्वारा और समानांतर संप्रेषण द्वारा होता है। तो फीडबैक की बात करेंगे, फीडबैक कैसे प्राप्त होता है? ऊर्ध्वगामी संचार हो गया, बाह्य संप्रेषण हो गया या फिर समानांतर संप्रेषण हो गया, यहाँ से फीडबैक प्राप्त होता है। फीडबैक प्राप्तकर्ता का जवाब होता है। देखिए सीधी सी बात है, फीडबैक क्या है? जो प्राप्त करता है, जो जिसने संप्रेषण को प्राप्त किया है, उसका जवाब होता है, जो प्रेषक को यह जानने में सक्षम बनाता है कि संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता को मिला है और उसके द्वारा समझा गया जैसा कि वास्तव में था। मतलब फीडबैक ये ना, जैसे आपने देखा होगा किसी काम का फीडबैक लेना, तो यही इसका मतलब है। संप्रेषण संगठन के मुख्यतः 2 मार्ग हैं। देखिए एक औपचारिक है ना और एक अनौपचारिक। तो 2 प्रकार के संचार होते हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। संचार संगठन का मर्म है, यह सूचना को समझना संचार है, न कि सूचना को भेजना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संचार है ये संगठन का मर्म है, मतलब मूल रूप से ना सूचना को समझना संचार होता है, न कि इसे भेजना। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज भेज दिया और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि भाई कोई समझ ही नहीं पाया तो कैसे वो कंप्लीट है ना। ग्रे पॉइंट मतलब अनौपचारिक संचार में परिघटना की सूचना प्रायः संगठन के हित में हो, यह सही नहीं। देखिए जो ग्रे पॉइंट है मतलब अनौपचारिक संचार है, इसमें सूचना संगठन के हित में ही हो, यह बिल्कुल सही नहीं है। अनौपचारिक संचार में व्यक्ति सही गलत सभी प्रकार का संचार करता है। इस संचार को संगठन के हित में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि यह जनता का मत जानने में सहायता करता है। तो सीधी सी बात है, जो ग्रे पॉइंट है ये जनता के मत को जानने में सहायता करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे आगे दिया सुर में संचार के हर भाग में मौजूद वे कारक शामिल है जो संदेश की उपयुक्तता या विश्वसनीयता को घटाते हैं। देखिए शोरगुल, अगर शोरगुल चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो संचार है इसकी उपयुक्तता और विश्वसनीयता कम होने लगेगी। अतः यह संचार प्रक्रिया के किसी भी चरण में घटित हो सकता है। किसी संचार को प्रभावी बनाने के लिए 6 कारक अनिवार्य है। देखिए संचार को अगर प्रभावी बनाना है तो 6 कारक, कौन कौन से कारक? संचार को स्पष्ट होना चाहिए, मतलब संचार स्पष्ट होना चाहिए। प्राप्तकर्ता की अपेक्षाओं के लिए निरंतर प्रवाह में होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, एक समान होना चाहिए और स्वीकार्य होना चाहिए। संचार के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल। देखिए एक ऑडियो मतलब यहाँ पे आपको सुनाई देगा, विजुअल मतलब दिखाई देगा, और सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। तो 3 प्रकार से संचार हो सकते हैं। ऑडियो माध्यम में सम्मेलन, साक्षात्कार इत्यादि। देखिए आपका सम्मेलन हो रहा है, एक साक्षात्कार है, ये ऑडियो संचार होता है। विजुअल की बात करेंगे, जैसे देखिए सर्कुलर, रिपोर्ट, और इसके बाद ये मतलब कोई सर्कुलर है, कोई रिपोर्ट है जिसे आप देख सकते हैं। और ऑडियो विजुअल का माध्यम जैसे टेलीविजन, ध्वनि चित्र है ना, ये सब जैसे टीवी चल रहा है इसमें आपको ऑडियो वीडियो दोनों दिखाई दे रहा है। पत्र, टीपे, नोटिस, बुलेटिन, तार, टेलेक्स आदि हस्त पुस्तिका ये त्वरित लिखित संचार के साधन हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दिया, जब आप कोई नया विचार या नई प्रक्रिया लाना चाहते हैं तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के रुझान, राय और विश्वास उसे सही और अतिरिक्त सूचना स्वीकार करने से रोकते हैं। देखिए किसी का रुझान क्या है, किसी की राय क्या है, उसका विश्वास क्या है, तो ये अतिरिक्त सूचना अगर किसी को देंगे ना तो ये चीज़ें उसे रोकती हैं। यह मौजूदा स्थिति से टकराते हैं और वास्तव में प्रभावी संचार को विबाधित करते हैं।
किसी भी संगठन में संचार हमेशा औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार से होता है। संचार का औपचारिक मार्ग प्रबंधक द्वारा आधिकारिक सूचना को भेजने के लिए सोच समझकर स्थापित किया गया होता है। दूसरी ओर संचार का जो अनौपचारिक मार्ग एक अनाधिकारिक मार्ग होता है और कार्य स्थान पर सामाजिक शक्तियों को के काम करने का परिणाम होता है। इसे ग्रे पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और औपचारिक संचार को पूर्ण बनाता है। देखिए, जो अनौपचारिक संचार है ना, मतलब जो अनऑफिशियल है, इसे ग्रे पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दिया है संप्रेषण का सार है समझना, क्योंकि यह संचार का मर्म है। ये हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है कि संप्रेषण का मतलब है किसी चीज को समझना। संचार का मुख्य उद्देश्य सूचना को समझना है, न कि सूचना को भेजना। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार जो संचार समझा नहीं जा सकता उसका कोई प्राधिकार नहीं हो सकता। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड ये इनका काफी नाम है, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार ये कि भाई जो संचार समझा नहीं जा सकता ना, उसका कोई प्राधिकार ही नहीं है। किसी संगठन में संचार विभिन्न भागों और सदस्यों के बीच सूचनाओं, आबोधनों और समाज का प्रवाह है। संचार आदेशों के प्रबंध कार्य तथा श्रेणीबद्धता के संरचनात्मक सिद्धांतों में सम्मिलित होता है। संचार एक प्रक्रिया है तथा सूचना वह वस्तु है जिसका संचरण संचार प्रक्रिया में होता है। देखिए, संचार क्या है? संचार एक प्रोसेस है और सूचना क्या है? ये एक ऐसा वस्तु होता है जिसका संचार मतलब किया जाता है, संचरण किया जाता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिस से हुई। तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि जो लैटिन का कम्युनिस है, यहाँ से कम्युनिकेशन आया है। इसका अर्थ होता है सामान्य। संचार प्रक्रिया के जरिए सूचना भेजने वाला सूचना प्राप्त करने वाले से सामान्यतः समझ स्थापित करना चाहता है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या दिया है। देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं ना। यहाँ पे लिखा है फॉर पेड ग्रुप। अगर आपको पेड ग्रुप से जुड़ना है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबर्स पे, है ना। यहाँ से आप पेड कोर्स के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और